गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे अपने इस चैप्टर में जो सोशल साइंस में हमने पावर शेयरिंग की बात कर ली। पावर शेयरिंग के बाद फेडरलिज्म की बात की, है ना। फेडरलिज्म के बाद यानी संघवाद के बाद हमने बात की जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, है ना। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसका मतलब हुआ हमने लिंग, धर्म यानी संप्रदाय और जातिगत जो राजनीतिक जो भेदभाव या राजनीतिक जो कार्य होते हैं उनके बारे में हमने अभी तक समझा। आज जो चैप्टर है हमारा, ये फोर्थ चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस का यानी सिविक्स का, है ना। तो इसमें हम आज अब फोर्थ चैप्टर क्या है आपका, पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। राजनीतिक राजनीतिक दल, है ना। जो राजनीतिक आपके दल हैं, यानी आपने सुना होगा नाम जैसे बीजेपी, आपने नाम सुना होगा सपा समाजवादी पार्टी, है ना। आपने नाम सुना होगा बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, आपने नाम सुना होगा कांग्रेस, है ना। तो ये जो नाम है कुछ, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल के रूप में जानते हैं। आपने नाम सुना होगा आपका, है ना। तो ये पार्टी है और इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या जरूरत है, ये क्यों बनाए जाते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस अपने चैप्टर में राजनीतिक दल। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि राजनीतिक दल होते क्या है ना। राजनीतिक दल क्या होते हैं, तो ये पार्ट फर्स्ट है और इसमें हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। ओके, आइए हम समझते हैं अपने इस चैप्टर में। इससे पहले हम आपको ये बताने से पहले अगर डिस्कस किया जाए कि क्लास 9th में हम लोगों ने या आपने क्लास 9th में अभी तक यूट्यूब पे तो नहीं कराया है, बहरहाल उसको जल्दी आ जाएगा क्लास 9th का भी पूरा सेक्शन, है ना, पूरी सोशल साइंस। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि लोकतंत्र की जो कि कैसे संविधान बना, संविधान की जरूरत क्यों हुई, कैसे राजनीतिक इंस्टीट्यूशन बने, राजनीतिक संस्थाएं बनी, है ना, क्यों संविधान की जरूरत पड़ी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की जो चुनाव राजनीति है और सरकार के गठन की बात उसमें हमने की थी। उसके संचालन के जो राजनीतिक दल होते हैं उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की थी और वो लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था को कैसे बनाए रखते हैं। ये कुछ क्लास 9th में हमने इस पे चर्चाएं की थी। लेकिन उसी चर्चा को आगे हम लोकतंत्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए क्लास 9th से लेके 10th में सिर्फ हम लोकतंत्र के सराउंडिंग जितने भी वर्क होते हैं, चाहे वो संविधान निर्माण से लेके पूरा इलेक्शन, अब जिसे पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रहे हैं, संघवाद पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पावर शेयरिंग की जरूरत है लोकतंत्र में, है ना। तो इन सब चीजों का जो डिस्कशन है वो हम 9th-10th के ही उसमें पढ़ते हैं। तो हम इसमें अभी देखेंगे कि जो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की जो यात्रा है या इसकी जो हमने इसके
बारे में डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने चर्चाएं की हैं बार बार। कैसे एक पार्टी अपने फायदे के लिए दूसरे को पिन करती है, कैसे ये सब बातें हमने जो कैसे अपने अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है किसी भी कंट्री में तो श्रीलंका जैसे कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, आयरलैंड जैसी कंडीशन बन जाती है। अगर पावर शेयरिंग होती है तो बेल्जियम जैसी कंडीशन शांतिपूर्वक रहती है। तो इस बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। नाउ तो हम अब चलते हैं उन पॉलिटिकल पार्टी जो बने थे। इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी सेवरल टाइम्स। हमने जो है इस पूरे टूर में जो अभी तक हमने पढ़ा, इसमें हमने यही बात की कि कैसे राजनीतिक दल पे चर्चा की और कैसे ये एक दूसरे को ओवरकम करते रहते हैं। सेवरल टाइम्स इनके बारे में हमने सुना है, चाहे वो किसी भी अगर आप छोटे हैं, अगर आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन आप उनका उन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के बारे में जानते हैं, है ना, और इनके कुछ लीडर्स के बारे में आपको पता रहता है ना। इन दिस टेक्स्ट बुक आप अच्छा चलिए बीजेपी के एक लीडर, एक बड़े लीडर और सपा जो समाजवादी पार्टी की एक लीडर का नाम बताइए, एक लीडर का, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इन दिस टेक्स्ट बुक, इससे हमको आइडिया लग जाएगा, हाँ आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता है। अगर आपको बीएसपी का नाम सुना होगा, है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी मुखिया जो है वो एक लेडीज हैं, तो आप उनका भी नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। इन दिस टेक्स्ट बुक जो हम पढ़ने जा रहे हैं बुक, इसमें हम वी हैव ग्लांस एट द पॉलिटिकल पार्टीज एज व्हीकल्स ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ द पॉलिटिकल पावर एंड negotiators of the social division in a arena of democratic parties। हम अपने इस जो टेक्स्ट बुक है इसमें हम अपने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारा कैसे करते हैं लोग, यानी जो भी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो व्हीकल्स ऑफ द फेडरल शेयरिंग है, जो फेडरल शेयरिंग की बात की है संघवाद में, हमने अभी तक हमने डिस्कस किया है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज पावर को कैसे वो डिवाइड करते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये सत्ता के बंटवारे के एक जो व्हीकल्स के रूप में काम करते हैं, वाहक के रूप में होते हैं। और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक जो समूहों की तरफ से जो इनका तोलमोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की जाती है ना। नेगोशिएटर ये होते हैं ऑफ द सोशल डिवीजन इन अरेना ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सोशल डिवीजन में जो तोलमोल करने वाले, अपने जीतने वाले, अपनी बात कहने वाले, है ना, अपने बात को आगे बढ़ाने वाले, इनकी बात की जाती है, अपने ग्रुप की बात आगे बढ़ाने वाले। जैसे हमने बात की थी कि राजनीति, जाति में राजनीति, तो जाति में जब राजनीति स्टार्ट हुई थी तो उसमें हमने देखा था वो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप्स को लेके जो कभी पहले यूजफुल ही नहीं हुआ करते थे, स्वयं उनको दूर भगाया करते थे, अभी क्या कर रहे हैं, उन छोटी छोटी जातियों को लेके एक संघ बना रहे हैं, यूनियन बनाते हैं, और यूनियन के साथ वो अपना जो है या अपनी जो डिमांड्स हैं उनको उठाते हैं और पॉलिटिकल पार्टी से निगोशिएशन करते हैं ताकि उनको डेवलपमेंट या जो अदर फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जा सके। तो इस चीज को हमने अभी लास्ट चैप्टर में इन चीजों को देखा ही है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसको कनेक्ट करेंगे। तो आई होप आपने पीछे के सारे वीडियोस देख लिए होंगे और अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके पहले वीडियो आप कर लीजिए और फिर इसी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, है ना। नाउ द बिफोर कंक्लूडिंग दिस टूर, जो ये हम डेमोक्रेसी का जो टूर चल रहा है हमारा, जो हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में बातें कर रहे हैं, है ना, तो इन बातों को समाप्त
करने से पहले, यानी ये जो हमारा लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी होंगे, ठीक है। तो इसमें राजनीतिक दलों की जो प्रकृति है और उनके कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, क्या उनकी प्रकृति होती, नेचर होता है ना। खासकर अपने देश के बारे में, हम कहीं विदेश नहीं जाना है, हमें कहीं बाहर की पार्टीज के बारे में नहीं पढ़ना है। इन चैप्टर में हम अपने देश के बारे में, अपने देश के जो हमारे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक जो दल हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। हमें दलों की क्या जरूरत है ना, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बिफोर इंक्लूडिंग दिस टूर, कंक्लूडिंग दिस टूर, लेट अस टेक अ क्लोज लुक एट द नेचर एंड वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। उनका नेचर वर्किंग कैसा है, स्पेशली इन द आवर कंट्री, अपने देश में, यानी अपने देश यानी इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें 2 टाइप्स की हो जाएंगी। फर्स्ट हो जाएगा नेशनल, है ना, जिसे हम राष्ट्रीय कहते हैं, और सेकंड हम डिस्कस करेंगे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, जिसे हम राज्य की संज्ञा देते हैं, है ना। राष्ट्रीय पार्टी और स्टेट पार्टी आपने नाम सुना होगा, है ना। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो व्हाई डू वी नीड पार्टीज, हमें पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ी, हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। ऐसा आप सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी तो शासन चल सकता था। इंडिपेंडेंट होने से पहले, स्वतंत्रता से पहले, अगर हम डिस्कस करें 1857 के आसपास की, तो इस टाइम पे कोई ऐसी, मतलब जो हम नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, नहीं थी। और अगर ओवरऑल विश्व में बात करें तो बहुत ही कम पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो हर एक ग्रुप में, हर एक ग्रुप की एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी होती है। एंड हाउ मैनी पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, क्या ये जितनी भी पार्टीज बन रही हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, हर ग्रुप का अपना एक दल है ना। तो हर एक ग्रुप का अपना एक जो संघ है, जो यूनियन है, और वो एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज में आ जाता है सामने। तो ये क्या सही है या नहीं? क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होना क्या एक अच्छी बात है? इन दोनों क्वेश्चंस को हम अपने इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ में क्या जो लोकतंत्र के लिए कितने दलों का, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज का होना बेहतर है ना, बेहतर माना जाता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो हमने अभी बताया ही नेशनल और लोकल या हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे इस अपने आगे फर्दर चैप्टर में, है ना। और साथ ही हम देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक जो दलों के साथ साथ क्या खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं विद द पॉलिटिकल पार्टीज, और उन्हें कैसे हम दूर कर सकते हैं या दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इन सब बातों पर हम अपने इसमें चर्चा करेंगे, है ना। तो कल हम स्टार्ट करेंगे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टी जो है, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। क्योंकि इंडिया एक पॉलिटिकल या एक डेमोक्रेटिक स्टेट है या डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें राजनीतिक दलों की क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि हमने क्या पढ़ना है। हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके बारे में जानेंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर, हमारा छोटा सा चैप्टर है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी 2 लेक्चर में देख लेंगे। तो हमारा जो सिविक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के लास्ट मंथ तक में भी ट्राई करेंगे, या सितंबर के फर्स्ट वीक तक, है ना, फर्स्ट
वीक तक हम अपने जो ये सारा सोशल साइंस है हमारी, उसको हम कंप्लीट कर लिया जाए। और इसके बाद रिवीजन के तौर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 15 ईयर के हमने एक निकाल के रखे हैं, जो आपके जो एग्जाम पर्पज के लिए बहुत बेहतर हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और साथ में इनको भी रिवाइज करते रहेंगे। और अब ज़्यादा नहीं, अगर आपने कंटिन्यू देखते चले आ रहे हो आप, तो बस आप जैसे जैसे हम रिवाइज करवाते जाएं, जैसे जैसे हम बताते जाएं, आप वैसे करते रहिए। ऑलरेडी आपकी एमसीक्यू की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारा एमसीक्यू आप उसको रिवाइज प्रैक्टिस कर डालिए, ठीक है। और जो भी न्यू है, जो भी आएगा वो हम आगे फर्दर करवाते रहेंगे, ठीक है। और मैपिंग का जितना करवा दिया है, इतना अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं, जितना भी पड़ा हुआ है, इसमें आपको कोई 10 मार्क्स का जो होता है, तो 10 में से 10 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैसेज कर दीजिए, आपके पास नंबर भी है हमारे, है ना, नंबर होंगे, नहीं है तो 7754019135 आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, और हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड वो सॉर्ट आउट कर देंगे, है ना। तो मैपिंग का भी ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है। 2 सीरीज हैं, एक तो भूदर्शन नाम से है ना, भूदर्शन नाम से है। इसमें लास्ट ईयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, मतलब प्रीवियस ईयर के, उनको हमने डिस्कस किया है। और साथ में यूपी बोर्ड जो है मैप वर्क करके, एक मैप वर्क करके प्लेलिस्ट है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो उसमें आपको भूदर्शन और मैप वर्क करके मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और आप उस पर क्लिक करेंगे, आप वहां से कर सकते हैं। इसमें 14 क्लास है ना, 14 है, ये आपकी सीक्वेंस में है, इनको आप बना लीजिए, प्रैक्टिस कर डालिए, कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप इतना अच्छे से रेगुलर करते रहते हैं तो आप बेहतर मार्क्स लाने की काबिलियत रखते हैं, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो शेयर करके अपने फ्रेंड्स को जरूर बता दीजिए कि सर वहाँ पर क्लास लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का क्लास जो है, छोटा सा सेशन इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू।